हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो ये है कि शिक्षा और विद्यालयीकरण में अंतर बताइए। तो ये अलग अलग किस तरह से हैं, इसमें अंतर बताना है। आइए इसके उत्तर देख लेते हैं किस तरह से दिया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने पार्टीशन में किया है ये काम, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि शिक्षा क्या है और विद्यालयीकरण क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है और विद्यालयीकरण एक संकीर्ण प्रत्यय है। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा जो है निरंतर चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक कहीं भी इंसान कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और ये नहीं है कि अगर वो चुप बैठा है या फिर किसी काम में नहीं, किसी अपने दूसरे की रुचि के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो वो कुछ सीख नहीं रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है व्यक्ति। और विद्यालयीकरण में जो है एक संकीर्ण प्रत्यय, संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ। विद्यालय देखिए एक छोटे से पोर्शन पर टिका हुआ है, जिसमें कि क्या है कि हम जब तक विद्यालय में रहते हैं तब तक ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा साथ जो है विद्यालय का बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है और शिक्षा जो है अनलिमिटेड चलती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा को बालक स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है और विद्यालयीकरण से प्राप्त शिक्षा का स्वरूप कृत्रिम होता है। तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा है, स्वाभाविक है। इंसान व्यक्ति जो है अपने आप से सीखता रहता है, स्वाभाविक तरीके से सीखता रहता है। इसमें शिक्षा जो है किसी भी तरह से सीखी जा सकती है, कैसे भी उठते बैठते किसी भी तरह से जो है सीख सकते हैं शिक्षा को। लेकिन विद्यालयीकरण से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो कृत्रिम होती है, बनाई हुई होती है, बनावटी होती है। कैसे, अगर हम किसी चीज की जानकारी जानना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कुतुब मीनार या लाल किले के बारे में जानना है, तो एक तो स्वाभाविक शिक्षा हो गई जो कि हम जो है वहां जाकर अपने आंखों से देखकर या फिर उससे अनुभव प्राप्त करके या छूकर तो या फिर आंखों से देखकर उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये जो हो गई आपकी स्वाभाविक रूप से प्राप्त की गई शिक्षा हो गई। तो ये है शिक्षा। अब विद्यालयीकरण में जो शिक्षा हमें दी जाती है, किताबों में जो चीजें लिखी गई है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हमने उसको पढ़ के अंदाजा लगाया कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे कलर में ऐसे पत्थर से बनाई गई हैं, या फिर इसकी लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, वो हमने देखी नहीं है। वो हो गई कृत्रिम बनावटी शिक्षा। तो ये जो हमें शिक्षा मिलती है ये विद्यालय से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है और विद्यालयीकरण जो शिक्षा होती है जीवन के कुछ निश्चित वर्षों तक ही चलती है। अब देखिए शिक्षा क्या है कि वो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। कैसे कि हम जो जब से जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और सीखने का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना। तो विद्यालयीकरण की जो शिक्षा होती है वो निश्चित वर्षों के लिए होती है। मान लीजिए आप अभी फर्स्ट से लेकर 12th तक एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपका स्कूल बदल जाएगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, उसके बाद अगर कोई कोर्स करना चाहे तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे। इस तरह से जो है आपका विद्यालय का स्वरूप जो है बदलता रहता है। और ये जो शिक्षा होती है आपकी निश्चित समय और वर्षों के अनुसार होती है कि आपको 3 साल इस स्कूल में पढ़ना है, 4 साल उस स्कूल में पढ़ना है, या फर्स्ट से लेकर 12th तक इस वाले स्कूल में पढ़ना है। यह एक निश्चित वर्षों के लिए ही तय होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है और विद्यालयीकरण के द्वारा जो शिक्षा देते हैं वो विषय क्षमताओं और दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब शिक्षा जो हमें मिल रही है तो वो किस तरह से स्वाभाविक शिक्षा में हो रहा है, हमारा जो स्वभाव है वो अपने आप से परिवर्तित हो रहा है, हम जो बढ़ रहे हैं वो अपने आप से बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रभावित हो रही है और अपने आप से शिक्षा हमें ग्रहण हो रही है। तो इस विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें कुछ विशिष्ट विषय पढ़ाए जाते हैं कि इससे हमें जो है आगे चल के ये जॉब मिलने वाली है, तो इसलिए हमें कुछ विशिष्ट विषय पढ़ाया गया है। हमारी कुछ विशिष्ट क्षमता होती है कि हम इस चीज को इतना काम कर सकते हैं, हमारी दक्षता अलग होती है। तो हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातों के ऊपर ही जो है विद्यालयीकरण के द्वारा जो है इसमें बल दिया जाता है, और लेकिन शिक्षा हमारे प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा का स्वरूप औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है, लेकिन विद्यालयीकरण का जो स्वरूप है वो हमेशा औपचारिक होता है। तो यहाँ पे बताया गया है शिक्षा हमें औपचारिक तरीके से भी मिलती है और अनौपचारिक तरीके से भी मिलती है। शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं वो हम औपचारिक तरीके से भी सीख रहे हैं जैसे कि विद्यालय में जाकर, और एक अनौपचारिक तरीके से भी सीख रहे हैं जैसे कि हम समाज में रहकर सीखते हैं। तो लेकिन शिक्षा का जो स्वरूप हुआ वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। और इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्यालय का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, सिर्फ औपचारिक होता है। वो समाज में रहकर नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ विद्यालय में रहकर सीख रहे हैं, इसलिए उसका स्वरूप कैसा हुआ, औपचारिक हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि, समय और विधि कार्यक्रम नहीं होते हैं, और विद्यालयीकरण में जो है निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि, विधि और समय और
कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शिक्षा जो है शिक्षा का कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है कि हमें सिर्फ ये सीखना है, ये नहीं सीखना है, या फिर अवधि नहीं निश्चित होती है, ना ही समय निश्चित होता है कि हमें 1 घंटे सीखना है या 2 घंटे सीखना है। हमारे पास कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होता है। तो ये शिक्षा जो है हमेशा सीखते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की शिक्षा जो है हमेशा सीखी जाती है। और विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो या तो 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाया जाता है, उसका जो पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है कि इतना पढ़ाना है, और अवधि विधि भी तैयार की जाती है कि इस विधि से हमें इस बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हमें कोई और विधि इसके लिए प्रयोग करनी है, उसके लिए जो है कार्यक्रम निश्चित करने होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि, समय और विधि कार्यक्रम नहीं होते हैं, और विद्यालयकरण में निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि, विधि और समय कार्यक्रम निश्चित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, शिक्षा में जीवन भर मूल्यांकन चलता रहता है। और विद्यालयकरण में दिया हुआ है, विद्यालयकरण में निश्चित समय के पश्चात मूल्यांकन होता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब मान लीजिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमने समाज से कोई शिक्षा ली, हमें क्या है कि पेड़ को हमने उगाया, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उससे क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सिर्फ हमें शिक्षा प्रदान हो रही है कि इस तरह से बढ़ोतरी होती है। अब विद्यालय में देखिए, विद्यालय में हमें जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है निश्चित समय के लिए, और उसका पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। जो पढ़ाया जाता है उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें जो है पेपर देने होते हैं, परीक्षा देनी होती है। परीक्षा देने के बाद हमें क्या है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि बच्चे ने इतना सब कुछ सीख लिया है। तो शिक्षा में जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही शिक्षा में दी जाती है। तो विद्यालय में जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो वहां पर हमें प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो एक अंतर यह भी हो सकता है कि शिक्षा में जीवन भर मूल्यांकन चलता रहता है, और विद्यालयकरण में निश्चित समय पर मूल्यांकन होता है और उस पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग और भी ज्यादा जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं आपको बताती रहूंगी, आप लोग मेरे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।